आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे सीएलपी के नेता, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी विशेष रूप से इसको एड्रेस करेंगे। और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय श्री अजय महाजन जी और हमारे कांगड़ा जिला और कांगड़ा से माननीय विधायक श्री पवन काजल जी और अभी माननीय आशीष बुटेल जी भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ होंगे। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का कांगड़ा का दौरा हुआ और इस दौरे में जिस प्रकार से प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के विषय में स्थापित किए, उनका वायलेशन हुआ, उन प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ी, ये आपने हम सब ने देखा। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसीलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है हमारे सीएलपी के नेता मुख्य तौर पर प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं अब आग्रह करूंगा माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी से कि वो टेक ओवर करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में दौरे शुरू किए और जो कोरोना का जो विस्फोट हुआ है प्रदेश में, अब ये जनता की धारणा बनती जा रही है कि ये सरकार प्रायोजित विस्फोट है। और कल ही सबसे ज्यादा केसेस जो है 157 केसेस कल आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो दौरे किए और उसके बाद जो हालात बने हैं, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों से सार्वजनिक माफी मांगे कि उन्होंने पूरे प्रदेश को जो है खतरे में डाला है और खासतौर पे जो उन्होंने स्टेट टूर किया और जो उन्होंने मिनिस्टर्स की एक्सपेंशन की, उसके बाद जितने भी लोग इसमें आए हैं, पूरा सिस्टम हिमाचल प्रदेश में कोलैप्स हो गया और पूरे हिमाचल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी और अधिकारी जिस तरीके से उन्होंने ये सारा दौरा किया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी उपदेश दे रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और मास्क जरूरी है। ये अभी शिमला से जयराम ठाकुर जी का लाइव कुछ समय पहले चल रहा था और शिमला में जाके जो उनको ये याद आई है, क्या उनको यहां पे ये याद नहीं था कांगड़ा के टूर के दौरान कि सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, हिंदुस्तान के किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया है। और ये
हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोविड काल में ऐसी सरकार काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में जो पूरी तरह लापरवाह है, जिसका कोई कंसर्न नहीं है पब्लिक के प्रति। और इस सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल प्रदेश में अब कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। सरकार चाहे इनकार करती रहे, अब लोगों को विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री जो है केसेस निकल रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले जो हैं निकल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर का ये दौरा पूरी तरह अनकॉल्ड फॉर था। और इस दौरे के बाद सीएम का स्टाफ भी जो है कोरोना वायरस की लपेट में आया है। हालांकि ये दलील दी जा रही है कि जो यहां पे मुख्यमंत्री का दौरा था, वो जो स्टाफ था कह रहे हैं कि वो ऊना के लिए था। तो ऊना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रदेश का हर जिला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के मिनिस्टर पॉजिटिव निकले और उसके बाद जो है कैबिनेट के रिशफल के बाद जिस ढंग से मिनिस्टरों को लोग कंधे पे उठा के घूम रहे थे, जिस ढंग से मिनिस्टर घूम रहे थे, राजभवन से लेके हर तरफ जो है जश्न मनाए जा रहे थे और इनके चेयरमैन पॉजिटिव निकले। हमीरपुर में से एक चेयरमैन पॉजिटिव निकले, सिरमौर से एक चेयरमैन पॉजिटिव निकले और फिर इनके मंडी में इनके स्पोक्स पर्सन पॉजिटिव निकले, जिन्होंने पूरे जो है मंडी को आतंकित किया, शिमला तक आतंकित किया, जिनकी वजह से हर तरफ जो है जिसकी वजह से सचिवालय में दिक्कतें आई, विधानसभा में दिक्कतें आई, विश्वविद्यालय में दिक्कतें आई, आईजीएमसी में दिक्कतें आई, हाई कोर्ट में दिक्कतें आई। और अब बीजेपी, आज पालमपुर में बीजेपी लीडर पॉजिटिव निकले हैं और मंत्री लोग जो हैं, ऊर्जा मंत्री खुद पॉजिटिव निकले हैं, उनका स्टाफ पॉजिटिव निकला है, एमएलए के गनमैन पॉजिटिव निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मचारी पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार प्रायोजित जो है कोविड है। और जो सरकार ये कहती है कि हमने बहुत सक्षम तरीके से कोविड की समस्या को निपटा है, ये सब जो है झूठे दावे हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता को, की सामान्य जनता को जो है इन्होंने खतरे में डाला है। 2 सेट ऑफ रूल्स हैं। एक तो अगर कांग्रेस के लोग कोई विरोध करते हैं कि आप ऐसा ना करो, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पे मुकदमे बढ़ाए जाते हैं, हमारी लीडरशिप पे, दूसरे लोगों पे मुकदमे बढ़ाए जाते हैं, और यहां पे भी हैं। और खुद मुख्यमंत्री जी बताएं कि जो आप कांगड़ा में करके गए, आपके खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज हो, आपके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज हो। अगर आप जिस तरीके से आपने बिहेव किया है, आप बताएं कि किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने ऐसे बिहेव किया है। ये ऐसे बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार में बैठ के भी, जैसे कि ये विपक्ष में है। हम तो सरकार का विरोध करते हैं इशू बेस्ड, लेकिन मुख्यमंत्री बताएं कि उनको दौरों की क्या जरूरत पड़ी। क्या मुख्यमंत्री के दिमाग में कोई खौफ खड़ा हो गया है कि कोविड काल में जमीन खिसक रही है नीचे से? क्या उनको ये सूचना मिली है कि कोविड काल में सरकार जो पूरी तरह विफल हुई है, पूरी तरह फेल हुई है, और सिवाय ये कि
अब तो पूरी सरकार कंफ्यूज है। अक्सर सारे ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। अब बताएं कि पूरे जितने 2-2 हजार के लोग इकट्ठे किए गए और मुख्यमंत्री के सारे दौरे के दौरान इनके 2 एक्स मिनिस्टर्स को जो है सेल्फ क्वारंटीन होना पड़ा। शांता कुमार जी ने इनको संदेश दिया, क्वारंटीन हुए। प्रेम कुमार धूमल जी जो है वो क्वारंटीन हुए। राजभवन 7 दिन के लिए जो है सारी अपॉइंटमेंट रोकी गई। और चीफ मिनिस्टर ये बताएंगे कि आखिर उनके ऊपर ऐसा कौन सा खौफ है जो कि उनको ये लगा कि दौरे करने की जरूरत है। क्या वो हिमाचल प्रदेश की जनता को बताएंगे? पहले वो वर्चुअल रैलियां करते रहे। वर्चुअल रैलियों पे उन्होंने करोड़ों लुटाए प्रदेश के। फिर उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन शुरू कर दिए उन चीजों के जहां पे कोई बजट नहीं है। और सारे प्रदेश में जो है ये पत्थर के सनम बने हुए हैं। सारे प्रदेश में पत्थर लगाते जा रहे हैं जिनके ना कोई बजट है, ना जो काम हुए हैं आधे अधूरे कामों को आनन फानन जो है ये पत्थर लगाने में लगे हुए हैं। और ये बताएं कि क्या इनके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई रणनीति है, किसी मॉडल को इन्होंने अडॉप्ट किया है? यू टर्न्स लगातार हो रहे हैं। सवेरे फैसला लेते हैं, शाम को बदल देते हैं। हर फैसले का जो है जिस तरीके से इन्होंने यू टर्न किया है वो एक लंबी फहरिस्त अपने आप में हो गई। और अब जो है आम आदमी के तो आपने 5-5 हजार के चालान कर दिए। आप बताएं कि आपके दौरों में जो इतने लोग घूम रहे हैं, जो झंडे लेके घूम रहे हैं, जो बिना 50% से भी ज्यादा लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या उनके चालान हुए? और ये सारा जो है कोरोना काल में जयराम सरकार का सारा काम कागजी है। धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे इन्होंने कोई प्लान नहीं किया। और हमें तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की क्या पुश्तों को जो है कोरोना से निपटने की का इल्म है। हम जयराम जी से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी पुश्तों को इल्म है? क्या आपको इल्म है जो आप हमारे से कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा बिहेव करती है जैसे उनकी जो है पुश्तों को जो है कोरोना से निपटने का कोई इल्म रहा हो? तो ये बता दें कि क्या उनकी पुश्तों को या भाजपा को या भाजपा सरकार की पुश्तों को कोई इल्म है कोरोना से निपटने के लिए? तो इसलिए दूसरे पे सवाल करना तो ठीक है, आपने कह दिया हमें राय नहीं चाहिए। राय आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन सारा प्रदेश जानता है कि कोरोना काल में भाजपा ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। प्रदेश के विकास का तो पहले ही भट्ठा बैठा हुआ था, लेकिन रही सही कसर जो है, जो जिस तरीके से हैंडलिंग हो रही है उसमें कोई मॉडल अडॉप्ट नहीं किया। कोई मॉडल इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। कोई, जैसे मेरे सहयोगी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन इन्होंने कहा, कोई प्रोटोकॉल एडहेयर नहीं किए गए। और कोरोना काल में जितना पैसा इकट्ठा किया गया है, क्या इसका कोई हिसाब है? और पूरे प्रदेश में जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस कोरोना के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रही हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग जो हैं उन्होंने कोरोना के नाम पे दुकान सजाई हुई है, लेकिन कोई भी जो है कदम नहीं उठाया गया। हॉस्पिटल्स की दुर्दशा है, हॉस्पिटल्स की पूरी तरह दुर्दशा है। आप अपने देख लें, टाटा में देख लें, कहीं किसी भी अस्पताल में आप चले जाएं, पूरी तरह दुर्दशा है। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कोरोना से मरने वालों की बात कर रहे हैं कि जी वो संख्या कम है, लेकिन जिन लोगों को इलाज नहीं मिला और जो बिना इलाज मर रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन आदमी है? क्या सरकार ये बताएगी?
और कोविड केयर सेंटर जो है कितनी बैड शेप में है। कल ही हम देख रहे थे कि 3 फौजियों ने जो है वीडियो वायरल किया है और उन्होंने ये कहा है कि किस ढंग से जो है कोविड केयर सेंटर्स को रखा जा रहा है। तो वो सामने तस्वीरें हैं, लेकिन सरकार को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है और सामान्य आदमी को सामान्य ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। जो हालात खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल में लगभग, और जो इस सरकार के शासन में पहले जो ये सरकार जयराम जी के टाइम में 2000 आत्महत्याएं हुई हैं। इन आत्महत्याओं की जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर देवभूमि में 2000 लोगों ने आत्महत्याएं कैसे कर दी? जनवरी से लेकर आज दिन तक लगभग 450 आत्महत्याएं हुई हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हर महीने, पिछले 3 महीने में हर महीने 100 से ऊपर जो है आत्महत्याएं हो रही हैं, 100 पर मंथ। और इसका मतलब ये है कि 3 से